शान है कि अपने और बेगाने सब मान चुके हैं। आओ मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, नबी पे ईमान लाने वालों, मैं आपको भी दावत देता हूं, आओ नबी की बात मानो। नबी का कलमा पढ़ने वालों, आओ नबी की सीरत अपनाओ। नबी का कलमा पढ़ने वालों, आओ नबी की बात मानो, फिर मोहब्बत होगी, फिर अकीदत होगी। गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ खतीब पाकिस्तान मोहतरम जनाब मौलाना कारी यासीन साजिद नकवी साहब को तशरीफ लाए और गुफ्तगू फरमाए, बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, जिन्हें जिन्हें खालिस पीता उच्ची बोलो नारे तकबीर। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ कारी यासीन साजिद नकवी साहब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ज़ीवकार, उलमा इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सिमात फरमाने वाली इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, सब तो पहली गुजारिश तो करांगा, राजी रहो या नाराज रहो, अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बरकत अंदर कबूल फरमाए। लेकिन इंतजामात के हवाले नाल ए जिहड़ी PTI ते नून लीग दी आपस मखलूक कट्ठी फिरन दी इहनूं रोको। दूसरी गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह मैं अपना बयान 11:30 तक जारी रखांगा। जे मक्की मदनी आ गए उदों तक तो इंशाअल्लाह उन्हां दा नंबर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ गुजारिश है, आलुल हदीस के मनहज के तहत हर आने वाली शख्सियत का अदब है, एहतराम है, कोई शक नहीं है। लेकिन दौरान गुफ्तगू नाराबाजी और इसी तरह फिर अदाब मजालस नू मलहूज़े खातर ना रखना, ऐसा आलुल हदीस के मनहज के मुताबिक नहीं है। इस वास्ते इस्तकबाल कीजिए, लेकिन दौरान गुफ्तगू एहतियात मलहूज़े खातर रखिए ताकि बाद अंदर कोई जुमला कहने की सानू जरूरत महसूस ना हो। मैं महसूस कर रहा कि स्टेज पे भाई फारूकी साहब, इसी तरह अबू हुरैरा सल्फी साहब और दीगर अहबाब तशरीफ फरमान है।
बिरादर मोहतरम भाई मोहम्मद इब्राहिम गुजर साहब, भाई अब्दुल मोईस साहब और इसी तरह हाफिज लियाज साहब का हुक्म हाज़री हुई। चंद गुजारिशात पे गौर कीजिए। आलुल हदीस का अकीदा और नजरिया है कि जिस शख्स नूं सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जेड़े 5-4 है इन्हें तो कोई 2-4 लाओ हाँ। अजीब मखलूक ने यार। आलुल हदीस का अकीदा है कि सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद, आप दी रिसालत, आप दी बेसत हक है। जिस शख्स नूं मुस्तफा दी आमद, आप दी बेसत और रिसालत दी खुशी नहीं है, ऐसा शख्स मोमिन और मुसलमान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आलुल हदीस का अकीदा और नजरिया है कि नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिस तरह आमद हक है, जिस तरह बेसत हक है, जिस तरह आप दी रिसालत हक है, इसी तरह मुस्तफ़ा जो दीन लेके आए वो दीन भी हक है। जिस तरह आप दी बेसत, रिसालत और आप दी आमद और आप दी विलादत पाक का इनकार कीते बंदा मोमिन नहीं रहता, इसी तरह ही मुस्तफ़ा दे दीन का इनकार कीते भी बंदा मोमिन नहीं रहता। तुसा मारूफ नारा सुनया होगा चंद दिन पहले, लगता नारा सरकार की आमद, उच्ची बोलो जरा, सरकार की आमद। ए भी सुनते भाभी मानते नहीं, ए वे लो असी नारा ला रहे सरकार की आमद। बस थोड़ा जा बुलंद आवाज ना ला दो, पता लगे सरकार की आमद। हर कोई अपनी मुहब्बत प्यार के अंदाज अंदर बोलता है। कोई आंदा सरकार की आमद मरहबा, कोई आंदा मक्की की आमद मरहबा, कोई आंदा मदनी की आमद मरहबा, कोई आंदा मंठार की आमद मरहबा। मैं गुजारिश करना चाहना, कोई शक नहीं है सरकार की आमद मरहबा, कोई शक नहीं है मक्की की आमद मरहबा, कोई शक नहीं मदनी दी आमद मरहबा, मंठार दी आमद मरहबा, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आलुल हदीस होने के नाते एक पैगाम देना चाहना, एक दरस देना चाहना, एक गुजारिश करना चाहना। जिस भी मकतबा फिक्र ना जिस साथी का ताल्लुक है, अहले हदीस हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, देवबंदी हो तब भी, मेरी गुजारिशात से ठंडे दिल ना गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर बात समझ ना आए सवाल लिखिए, पर्ची लिखिए, इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करके जावांगा। लेकिन जब तक बैठिए पूरे यकीन ना, इत्मीनान ना, और अपने जड़े जड़े नजरिए दी पट्टी बांधी है आंख ते, उस पट्टी नू खोल के जरा अपने दिमाग दी खिड़की खोल के मेरे पैगाम नू अपने दिलो दिमाग अंदर जगह दीजिए। कोई शक नहीं है मुस्तफा दी आमद मरहबा है, लेकिन पैगंबर दी आमद हुई किस मकसद वास्ते? आप दी बेसत हक है, आप दी आमद हक है, आप दी रिसालत हक है। आप दी आमद का कोई मोमिन मुसलमान इनकारी नहीं है, लेकिन आप दी आमद का मकसद क्या है, आप दी बेसत का मकसद क्या है, उसनु समझिए। जश्न तो मनाया गया लेकिन आप दे मिशन नु समझा नहीं गया। जश्न तो मनाया गया लेकिन मिशन मुस्तफा नु बयान नहीं किया गया। क्या पैगंबर इस वास्ते तशरीफ लाए ने कि ढोल डमक्का किया जाए? अगर ऐसी कोई बात है तो कोई बासंदे से दलील पेश कीजिए। क्या पैगंबर इस वजह तो तशरीफ ले आए ने कि आप दी आमद और बेसत का मकसद है कि मर्द और औरतों का इख्तलात पैदा किया जाए? अगर कोई दलील है तो पेश कीजिए। जबकि पैगंबर दी हदीस इस रत अंदर मौजूद है। क्या मुस्तफा दी आमद का मकसद है कि आप दी पैदाइश वाले दिन जनाब अली ढोल डमक्का और रक्स किया जाए? अगर कोई दलील है तो पेश कीजिए। जबकि हदीस अंदर अल्फाज मौजूद ने, पैगंबर दे कान मुबारक अंदर बांसुरी दी आवाज पड़ी है, मुस्तफा ने अपने कान मुबारक अंदर अपनी उंगलियां ले लिया ने। क्या पैगंबर दी आमद का यह मकसद है कि जनाब अली कोई कुरान दी आयत पढ़े और कहे कुरान पाक अंदर फल यफरहू, तो मुराद है कि कुरान अंदर नऊजुबिल्लाह लिखा हुआ है। मौलवी ने अल्फाज कहे, कहने लगा कुरान अंदर लिखे है कि भंगड़ा डालो, शर्म तो नहीं आई होएगी, हया तो नहीं आया होएगा। अल्लाह दे बंदो कोई खौफ कीजिए रब दी जात दा, कोई अल्लाह को डरिए। तुसी कुरान पाक के अंदरों क्या इस्तदलाल करके और क्या तुसी साबित करना चाहते हो? क्या पैगंबर दी आमद का यह मकसद है? अगर यह मकसद है कोई दलील, कोई नस्से कुरानी, कोई हदीस सही आप पेश कीजिए। अगर तुम्हारे पास कोई हदीस है तो लाइए पेश कीजिए। आलुल हदीस का तो मिशन और मनज है कि साढ़े सामने पैगंबर दी सही हदीस आ जाए, साड़ी
जान पैगंबर दी हदीस ते कुर्बान है। आप दी हदीस सही सनद ना साबित हो जाए, अहले हदीस कहंदा समेना व अताना। अहले हदीस चूंकि चुनाचे नहीं करदा, अगरचे मगरचे नहीं करदा, हदीस दी तवील पेश नहीं करदा, आइमा दे कौल हदीस के मुकाबले पेश नहीं करदा। मेरे बुजुर्गों ने यूं कहा, मेरे इमाम ने यूं कहा, मेरे मुफ्ती ने यूं कहा, मेरे पीर ने यूं कहा, मेरे जनाब अली गद्दी नशीन और सजादा नशीन जिसकी मैं बैत हो चुका उसने यूं कहा। अहले हदीस एक ऐलान कर दे, पैगंबर दी हदीस से सही आ जाए। पीर अपनी जगह, वली अपनी जगह, बुजुर्ग अपनी जगह, आस्ताना आलिया वाला अपनी जगह, सजादा नशीन और गद्दी नशीन अपनी जगह। हर वली दा, हर आलिम दा, हर मुफ्ती दा अदब होएगा, एहतराम होएगा, लेकिन बात मानी जाएगी सिर्फ प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। साडा कोई और पीर नहीं, कोई और मुर्शिद नहीं, साडे एक ही मुर्शिद ने, एक ही पीर ने, जिन्हां दे बारे कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। तवज्जो है वे, हाथ खड़े करो जिन्हां दी तवज्जो कोई नहीं, चलो सारे तवज्जो करो पुत्र। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पैगंबर दी आमद दा मकसद कुरान बयान कर रहा है। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मुस्तफ़ा दी आमद हुई है, आप दी आमद तो पहले उस जनाब अली अरब दे मुआशरे दी हालत नूं पढ़ी है। अरब दे मुआशरे अंदर शिरक मौजूद है, अरब दे मुआशरे अंदर ज़िना मौजूद है, अरब दे मुआशरे दे अंदर केड़ा गुनाह है जेड़ा अरब दे मुआशरे अंदर पैगंबर दी आमद तो पहले मौजूद नहीं। ज़िना भी मौजूद है, सूद भी मौजूद है, कत्लो गारत भी मौजूद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आमद ते बेसत हुई है। आमद मुस्तफा दा मकसद की है व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पैगंबर आए ने सारियां गुमराहियां नु खत्म करने वास्ते, सारियां ज़लालतां नु खत्म करने वास्ते। सब तो बड़ी ज़लालत जिसनु आके पैगंबर ने खत्म किया, पैगंबर दी आमद दा पहला मकसद और तमाम गुमराहियां और ज़लालतां दे अंदरों सब तो पहले पैगंबर ने जिस ज़लालत दा खात्मा किया, पैगंबर ने सब तो पहले जिस नूर दे ज़रिए ज़लालत नु मिटाना चाया, और नूर तौहीद दा है, वो ज़लालत शिरक दी है। पैगंबर ने सब तो पहले ऐलान तौहीद कीता है। सरज़मीन मक्का अंदर पैगंबर ने सब तो पहले शिरक दी ज़लालत दा रद्द कीता है, और शिरक दा रद्द करने दी वजह तो पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मारिया गया, पैगंबर नु सताया गया, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम नु शहीद किया गया। पैगंबर अलैहिस्सलाम नु अपना शहर मक्का छोड़ने ते मजबूर किया गया। मुस्तफा ने हर दुख हर तकलीफ नु बर्दाश्त किया, लेकिन पैगंबर ने अपनी आमद दे मकसद नु नहीं छोड़िया, अपने मिशन नु जारी रखिया। फिर वक्त आया मुस्तफा हिजरत करके मक्का पाक तो मदीना पाक अंदर तशरीफ ले गए। फिर अल्लाह ने रहमत फरमाई। 8 साल तो बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम फातिह दी हैसियत ना मक्का पाक अंदर दाखिल हुए ने। महबूब अलैहिस्सलाम जो ही बैतुल्लाह अंदर दाखिल हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने की वेखिया 360 बुत पड़े ने जिन्हां दी मुशरिकीन ने मक्का पूजा कीता करते सन। सुबह कोई कह सकता है कि हाँ हम मुशरिकीन बुत की पूजा करते सन। सुनिए मेरे अल्फाज ते गौर कीजिए, याद रखना रब दी जमीन ते कोई मुशरिक ऐसा नहीं सी, और मुशरिकीन मक्का ने भी किसी बुत दी जिसकी भी पूजा की है, वो मुजस्समे दी पूजा नहीं है, वो तस्वीर दी पूजा नहीं है। उसके पीछे एक अकीदा मौजूद है। जिस मुशरिक ने भी पूजा की है, या रब दे नबी दी पूजा की है, या वली दी पूजा की है, पढ़िए सहीह बुखारी पढ़ जाइए, किताब तफसीर पढ़िए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने कौम नूह दे 5 बुत जिन्हां दा जिक्र कुरान पाक अंदर 29वें पारे अंदर सूरह नूह अंदर मौजूद है। वद सुआ यगूस याऊक और नसर, ये 5 बुत कौम नूह दे, इन्हां तो शिरक दी इब्तिदा हुई है। सब तो पहले कौम नूह अंदर शिरक दी इब्तिदा हुई है, इन 5 बुतां दे नाम ते हुई है। ये 5 बुत किसते सन? सहीह बुखारी पढ़िए, मौलवियों कौम नूं सहीह बुखारी पढ़ा
बहाओ। नबी अलैहिस्सलाम दे जनाब अली सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे कौमे नूह अंदर जिन 5 बुजुर्गां दे जिन 5 बुत्तां दे नाम ते शिरक दी इब्तिदा हुई है, एक कौमे नूह दे 5 नेक बुजुर्ग नेक वली सन। गोया शिरक दी इब्तिदा पत्थर दे नाम ते नहीं हुई, शिरक दी इब्तिदा मुजस्मे दे नाम ते नहीं हुई, शिरक दी इब्तिदा औलिया दे नाम ते हुई है, अंबिया दे नाम ते हुई है। ना समझ आए तो गौर करना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह अंदर दाखिल हुए, सामने 360 बुत पए ने। इको काम करो, सामने 360 बुत पड़े ने। नबी अलैहिस्सलाम ने, सादा आवाज खोलो, नबी अलैहिस्सलाम ने जो बुत्तां नूं वेखिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक अंदर छड़ी पकड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने छड़ी नूं बुत ते रखिया। और बुत किसदा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। महबूब ने छड़ी रख के फरमाया कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल। उस्ताद जी की करन दे, मैं चला दिया। फरमाया कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह हलाक करे, अल्लाह तबाह करे मुशरिकीन मक्का नू। इन्हां मेरे इब्राहिम दा बुत बनाया, मेरा इब्राहिम ते बुतां दा पुजारी नहीं सी। क्या माना? मुशरिकीन मक्का जिन्हां बुतां दी पूजा करदे सन ओ बुत अंबिया दे सन, औलिया दे सन। आज दा मुशरक भी पूजा कर रहा है या अंबिया दी या औलिया दी। और आंदे जी मुशरकीन मक्का जड़े सन जी ओ ते जी बुतां नूं पूजदे सन, ओ जी नबियां नूं थोड़ा पूजदे सन। बताओ वो जो बुत बैतुल्ला में पड़े थे, रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया ये इब्राहिम का बुत है? मेरा इब्राहिम तो मुशरक नहीं था। जिस मुशरक ने भी पूजा की थी है या अंबिया दी की है या औलिया दी की है। आज भी जितना शिरक मुआशरे अंदर मौजूद है, अंबिया दे नाम ते है, औलिया दे नाम ते है। अगर मुशरिकीन मक्का पत्थर दी पूजा कर दे, फिर मुशरिकीन मक्का कभी पत्थर ते पैर रख के ना चल दे। अगर मुशरिकीन मक्का पत्थर दी पूजा कर दे, फिर मुशरिकीन पत्थर दे नाल इस्तंजा ना कर दे। मुशरिकीन ने पूजा की है या अंबिया दी की है या औलिया दी की है, उन अंबिया औलिया दे मुजस्मे बनाए पत्थर दे, उन्होंने बरकत वास्ते सामने सजांदे, लेकिन पीछे अकीदा अंबिया और औलिया दी पूजा दा है। नबी अलैहिस्सलाम ने शिरक दा खात्मा कीता है। जिस मकसद दी आमद हुई है वो मकसद पूरा होने लगा। सिर्फ तौहीद बयान करना आमदे मुस्तफा दा मकसद नहीं है, शिरक दा रद्द करना और शिरक दा खात्मा करना मुस्तफा दी आमद दा मकसद है और मुस्तफा दा मिशन है। हजरत जी हाथ थोड़ा रखियो जी, तुसी सीधी सीधी गल करो जी। रसूलुल्लाह ने इस वजह तो नहीं मारिया गया, इस वजह तो नहीं सताया गया कि पैगंबर कहते सन मेरा दाता अल्लाह है, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है। मुशरिकीन नूं कोई एतराज नहीं सी, वो भी आंदे सन दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा रोजी देने वाला बारिश बरसाने वाला अल्लाह। फिर इख्तिलाफ क्यों हुआ? जो मुस्तफा ने शिरक दी नफी की है। जब तक तौहीद दे इसबात दे नाल शिरक दी नफी ना होए उदों तक तौहीद खालिस नूं इंसान नहीं पा सकेगा। महबूब ने फरमाया रब सारा कुछ करदा है, लेकिन ए तुसी जेड़ा आंदे हो ना लात मनात उज़्ज़ा ते हुबल, ए 360 बुत, ये साडे बुजुर्ग जेड़े ने साडी इन्हां अगे ते इन्हां दी रब अगे साडी सुनदा नहीं, इन्हां दी मोड़दा नहीं। महबूब ने फरमाया ये कुछ नहीं करते, मेरा अल्लाह जो सारी कायनात का दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा है, ये बुत कुछ नहीं करते, बुतों की नफी की है। इसलिए तो मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह दी मुखालफत की थी है। नबी अलैहिस्सलाम ने बुतां दा हुण खात्मा करने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपने निवासे हजरत अली नू। हजरत अली नबी पाक दे की लगदे ने? और कारी उमर यज़दानी साहब बैठे ने। कारी साहब स्टेज ते आ जाओ।
मेरी नज़र काम कर रही अलहमदुलिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपने निवासे सैयदना अली नू। उची बोलो, हजरत अली नबी पाक दे की लगदे सन? और बैठे चुप करके की लगदे सन? हजरत अली मुस्तफा दे की लगदे सन? मैं की कह रहा, निवासे सन। सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपने निवासे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम दे दमाद सैयदना अली शेर खुदा महबूबे खुदा ओ भी अली ने, जो नबी अलैहिस्सलाम दे चचा जाद भाई ने। मुस्तफा दे निवासे दा नाम भी अली है। जिस अली दा मैं जिक्र कर रहा, ये नबी अलैहिस्सलाम दी बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला दे लखते जिगर ने। कौन ज़ैनब ते कौन अली है? मुस्तफा दी बड़ी बेटी ज़ैनब है, उसके बेटे हजरत अली रसूलुल्लाह दे निवासे ने। यही ज़ैनब जिदी बेटी का नाम उमामा वे। शिया दी किताब मुंतखबुल अनवार अंदर अल्फाज मौजूद ने। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला दी जो वफात दा वक्त करीब आया वे, बुलाया सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाने लगियां, ए अली, हो सकता है मेरी जिंदगी वफा ना करे, मैं फौत हो जावां। ए अलीउल मुर्तज़ा, तुसी मेरी वफात तो बाद और निकाह भी करोगे। ए अली, ए मेरे हसन हुसैन शहजादे, ए मेरे बच्चे ते मेरियां बेटियां उम्मो कुलसूम ज़ैनब छोटे ने। ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला और निकाह करना चाहो तो मैं मशवरा देनी हाँ। मेरी बड़ी बहन ज़ैनब दी बेटी उमामा जवान है। वो उमामा जिसनू नबी अलैहिस्सलाम उठा के नमाज पढ़िया कर दे, रवायत सहीह बुखारी अंदर। फरमाया अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला उमामा दे नाल निकाह कर लेना। अपनी ये मेरी भांजी है ते ओ मेरे हसन हुसैन दा ते मेरियां बच्चियां दा ख्याल करेगी। उमामा फिर सैयदा फातिमा दी वफात तो बाद शेर खुदा महबूबे खुदा सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने उमामा दे नाल निकाह कीता वे। इस उमामा दे भाई ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला मुस्तफा दी बड़ी बेटी ज़ैनब दे बेटे ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला नबी पाक दे निवासे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया अपने निवासे हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु, अपने कंधियां ते सवार कीता वे। फरमाया, अली जी महबूब जी, फरमाया ए बैतुल्लाह दी छत ते जेड़े बुत पे ने इन्हां नु नीचे गिरा दो। मुस्तफा ने 360 बुत तोड़ दिते ने। नबी अलैहिस्सलाम ने शिरक दा खात्मा कीता वे। फिर मैं कह सकना वा इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। पैगंबर दी आमद दा मकसद की है? मुस्तफा ने शिरक दा खात्मा कीता वे। नबी अलैहिस्सलाम ने शिरक दा खात्मा कीता वे। जेड़ा अज भी शिरक कर रहा वे, जेड़ा अज भी शिरक दी दलदल अंदर फंसिया वे, ओदा हक ही नहीं बनदा नारा लगावे सरकार की आमद मरहबा। अहले हदीस दा हक है असी नारा लगाइए, साडा हक बनदा असी आवाज बुलंद करिए। क्योंकि अल्लाह दी कसम है, रब्बे जुल जलाल दी कसम उठा के कह रहा वहां, पूरे वसूखना उलमा दी मौजूदगी अंदर कह रहा वहां, हजरत फरूकी साहब ते हजरत उमर यज़दानी साहब दी मौजूदगी अंदर कह रहा वहां, दीगर अहबाब दी मौजूदगी अंदर पूरे वसूख ना जुर्रत ना कह रहा वहां, रब दी जमीन ते वाहिद अहले हदीस है जिन्हों रब दी जमीन ते आज तक किसी मुशरक नहीं किया। क्योंकि असी कदे रब दी जात ना शिरक कीता ही कोई नहीं। ऐ अल्लाह तू गवाह वे, ऐ अल्लाह सा कदे तेरी जात ने एक जर्रा भर शिरक नहीं कीता। मैं पूरे वसूख ना कह सकना अहले हदीस दा अकीदा रब दी जमीन ते शिरक तो पाक है। अहले हदीस सीने पे हाथ रख के कहता है, रब को गवाह बना के कहता है, अल्लाह तेरा फजल और एहसान है। अल्लाह तेरी जमीन पे अगर किसी का अकीदा शिरक से पाक है तो वो सिर्फ अहले हदीस है। सैकड़ों ना हमारे रख सकते हो और बेशुमार साढ़े नाम रखे गए, लेकिन रब दी जमीन ते आज तक अहले हदीस नू कोई मुशरक नहीं कह सका। क्योंकि अगयार भी जानते ने अहले हदीस के अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं है। गुस्ताख कहा गया, कहने लगे तुसी गुस्ताख ते है। मैं क्या साडा कसूर की है? आंदे तुसी गुस्ताख हो। मैं क्या वजह? तुसी नबी पाक दी मिलाद च खुशी नहीं की थी, तुसी जश्न नहीं मनाया, तुसी जुलूस नहीं कढ़िया। फिर शेर पढ़ दे, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबी अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं की मतलब है शेर दा? जेड़े जुलूस च नहीं आए वो कौन ने? अहे इबलीस ने। मैं क्या तुहाडे इस पिंड च बंदे किन्ने ने? वो सारे जुलूस च आए सन? नहीं। तो मैं क्या जेड़े आ गए
ਉਹ कौन ने? नहीं वो तो शैतान कोई नहीं, वो इबलीस कोई नहीं। तो मैं जेडे तुहाडे नहीं आए, चलो सानू तो क्या दिता है सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। चलो तुहाडी अपने अल्फाज ने सिक्कियां ने, लेकिन गुजारिश तो कर सकने ना, अदब ना एहतराम ना। सानू जो भी आंदे असी तो अल्लाह की रहमत ना बड़े वसीओ ज़रफ लोग हैं, तुहाडे सारे ताने मेने पहुँचाई आने, सारे बर्दाश्त कीतियां ने। लेकिन सवाल करना क्या तुहाडे सारे बंदे जुलूस च आए सन? नहीं। तो मैं जेडे तुहाडे नहीं आए शाबाश, वो दसो वो कौन ने? निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद या रबी अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मैं जेडे तुहाडे नहीं आए ये कौन ने? ये पता नहीं, फिर ये भी वही होणगे, फिर ये भी वही होणगे। मैं चलो मुबारक हो, ये भी तुहाडे ही ने। मैं कह तुहाडे ने ते सानू ताना क्यों देंदे हो और तुम हमें गुस्ताख कहते हो? सुन लो, आज मैं गुजर कॉलोनी में ये अल्फाज कह रहा हूं, रब्बे अकबर की कसम है, जिस तरह अहले हदीस के अकीदे में शिरक मौजूद नहीं है, इसी तरह अहले हदीस की मुस्तफा से मोहब्बत और अकीदत में भी कोई जर्रा पर गुस्ताखी नहीं है। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, रब के कुरान के मुताबिक, मुस्तफा की हदीस के मुताबिक, मुहद्दिसीन दे मनहज दे मुताबिक अगर मुस्तफा ने सच्ची मोहब्बत की थी रब दी जमीन ते सिर्फ आलुल हदीस ने। तुसी कौम नू झूठा फराड अंदर फंसाया है, आंदे हो असी आशिक हां, मैं गुस्ताख सानू आंदे हो। केड़ी गुस्ताखी है जेड़ी तुसी जिस्म दे नाम ते नहीं कीती, दीन दी, इस्लाम दी, रसूलुल्लाह दी? केड़ी तौहीन है इस्लाम दी जेड़ी नहीं कीती? नहीं जी तुसी फिर भी गुस्ताख। मैं जुर्म की है, चलो तुसी जुलूस च नहीं सी आना, कम से कम तुसी नबी अलैहिस्सलाम दे नलायन शरीफ दा कोई मॉडल, कोई छबी ओ ही ला लेंदे। मैं कहा सुनो मेरे अल्फाज, अहले हदीस ते जवानों मेरे अल्फाज ते गौर करना। मैं कहना तुसी आ जेड़े नलायन दी छबी बना के झंडियां ते तस्वीर लगाई है, बैज लगाए ने, जाओ वह शगाफ अल्फाज अंदर पैगाम दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, तुसी ए जड़ी छबी तैयार कीती है, जिस नलायन नू देख के तुसी उसका मॉडल नमूना छबी तैयार कीती है, क्या दलील है तुहाडे पास कि नलायन रसूलुल्लाह दे ने? अगर तुहाडे पास कोई दलील मौजूद है तो लाइए, पेश कीजिए। अहले हदीस पैगंबर दे तबरुकात दा इनकारी नहीं है, इकरारी है। मैं कहना सारी कायनात दा सोना चांदी एक तरफ जमा कर लीजिए और दूसरी तरफ पैगंबर दे तबरुकात अंदरों सिर्फ एक बाल मुबारक मिल जाए, लेकिन होए पैगंबर दा बाल मुबारक सारी कायनात दा सोना कुर्बान कर दईए। मुस्तफा दे जिस्मे पाक दे नालों उतरने वाले एक बाल दी भी कीमत अदा ना हो सके। ये अहले हदीस की अकीदत और मुहब्बत है, पैगंबर दे तबरुकात ना साडा अकीदा है। पैगंबर दे वजूद अंदर बरकत है, मुस्तफा दे हाथ अंदर बरकत है, पैगंबर दे लुआबे पाक अंदर बरकत है, मुस्तफा अलैहि सलाम दे वजूद पाक अंदर बरकत है। आप दा सीना भी आला, आप दा पसीना भी आला है। अहले हदीस तबरुकात दा इनकारी नहीं है, लेकिन तू पैगंबर दे तबरुकात दे नाम ते कौम ना खिलवाड़ क्यों कीता है? तू पैगंबर दे तबरुकात दे नाम ते दुकानदारी क्यों की दिए? तू आना ए नलायन ए शबी ए मॉडल नमूना पैगंबर दे नलायन दा है, पैगंबर दे जूते दा है। मैं आना कोई सनद पेश कीजिए, सुनना, तवज्जो करना। अहले हदीस दा कीदा है पैगंबर दे तबरुकात जो हकीकी ने और जो बसंदे से ही साबित हो जान, उन्हां दा इनकार करना बदबख्ती है, गुमराही है। लेकिन सुनिए इसके साथ साथ जेड़े तबरुकात पैगंबर दे नहीं, उन्होंने पैगंबर दी तरफ झूठा मंसूब करना, यह भी गुमराही है, यह भी जलालत है, यह भी बदबख्ती है। मैं अर्ज करना, बतलाइए, हदीस की कुतब पढ़िए, इन नलायन दी कोई सनद तो बयान कीजिए। जिस नलायन नू देख के तुसा छबी तैयार की थी, उसकी कोई सनद पेश कीजिए। अल इस्नादु मिनद दीन, दीन सनद दा नाम है, दीन सनद दा नाम है। सुनिए अल हदीस के अल्फाज ते गौर करना। मैं कहना पैगंबर दे तबरुकात मेरे इल्म दे मुताबिक मफकूद हो चुके। अगर पैगंबर अलैहि सलाम दा कोई तबरुक मौजूद है, बस संदे से ही पेश कीजिए। मैं जनाब अलैहि सलाम पेश करना, मैं
अदब करांगा, एहतराम करांगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मिंबर ते जनाब अली खुतबा इरशाद फरमांदे रहे, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा मिंबर जनाब अली 654 हिजरी अंदर जल के राख हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अली आप दे पास एक सहाबी आए, फरमाया या रसूलुल्लाह ए चद्दर मुबारक बड़ी खूबसूरत है, ए मैनू दे छोड़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने चद्दर दे दी। सहाबी कहने लगा या रसूलुल्लाह चद्दर दी जरूरत नहीं सी, लेकिन मैं ते चादर तां लई है ताकि मैं इसनू अपने कफन अंदर शामिल कर सकां। ये चादर पैगंबर दा तबरुक है। सहाबी रसूल दे कफन अंदर शामिल हो गई, ये चादर भी मफकूद हो गई। और आगे बढ़िए सहीह बुखारी पढ़िए, मुस्तफा दी अंगूठी मुबारक जिस ते पैगंबर दा नाम मुबारक लिखा सी, मुस्तफा तो बाद सैयदना सिद्दीक दे पास आई, सैयदना सिद्दीक तो बाद सैयदना उमर दे पास आई, सैयदना उमर तो बाद सैयदना उस्मान दे पास आई। सैयदना उस्मान दे हाथों ये अंगूठी कुएं अंदर गिर गई, पानी भी निकाला गया लेकिन अंगूठी ना मिल सकी। मैं आना अल्लाह दे बंदो पैगंबर दा तबरुक है, ये मफकूद हो चुका। और आगे बढ़िए नबी अलैहिस्सलाम दे बाल मुबारक पैगंबर दी एक ज़ौजा मोहतरमा दे पास मौजूद सन। मदीना पाक अंदर जेड़ा बीमार होंदा उसनू पानी अंदर वो बाल मुबारक भिगो के पानी पिलाया जाता, अल्लाह उस बीमार नू शिफा अता कर देंदे। इस तरह समझना है। और आगे बढ़िए तरीखे दिमश्क पढ़िए, हाफिज इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने लिखा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे पास नबी अलैहिस्सलाम दे बाल मुबारक और नाखन मुबारक सन। साल बदाया व नहाया अंदर इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखा सैयदना अमीर मुआविया ने अपनी वफात तो पहले वसीयत की अपनी औलाद नू, फरमाने लगे बेटो ए पैगंबर दे बाल मुबारक ए नबी अलैहिस्सलाम दे नाखन मुबारक ने अगर मैं फौत हो जावां मेरियां अखां ते मेरे कन्नां ते मेरे होंठां ते रख देना। सैयदना अमीर मुआविया दी वफात तो बाद मुस्तफा दे तबरुकात सैयदना अमीर मुआविया दे नाल दफन हो गए। अब्दुल्ला बिन उनैस नू नबी अलैहिस्सलाम ने छड़ी दी है, फरमाया अब्दुल्ला मेरे गुस्ताख नू कत्ल करके छड़ी ले लो। फरमाया महबूब छड़ी क्या करांगा? फरमाया अब्दुल्ला क़यामत वाले दिन लोग आएंगे हथों खाली होंगे, अब्दुल्ला तुसी क़यामत वाले दिन आओगे तुहाडे हाथ अंदर मेरी छड़ी पकड़ी होगी, मैं दूरों देख के पहचानागा मेरा अब्दुल्ला बिन उनैस आ रहा है। अब्दुल्ला बिन उनैस ने फिर सारी जिंदगी उस छड़ी नू अपनी तलवार दी दस्ती ना बन के रखे है और फौत होने तो पहले वसीयत की जो मैं फौत हो जावा ये छड़ी कब्र अंदर मेरे कफन अंदर रख देना। नबी अलैहिस्सलाम जिस चारपाई ते आराम फरमांदे, तरीखे यहया बिन माइन पढ़िए, इमाम यहया बिन माइन रहमहुल्लाह दा जनाजा उसी चारपाई ते उठाया गया। उस तो बाद चारपाई कहां गई? कोई सनद कोई दलील मौजूद नहीं है। मेरा सवाल है कोई मौलवी हल करे, ये जिस नलायन का तुमने मॉडल बनाया, छवि बनाई, नमूना बनाया, बतलाइए जिस नलायन को देख के तुमने मॉडल तैयार किया वो नलायन रसूल पाक का ही है। इसकी क्या दलील और सनद तुम्हारे पास मौजूद है? लाओ हमें दिखलाओ। अगर सनद मिल जाए तो लाइए ऐसी अदब करने वाले मानने वाले। मौलवी जी जे सनद ना मिल सके हजरत जी फिर हाथ जोड़ के अर्ज करना मुस्तफा दे तबरुकात दे नाम ते दुकानदारी तो ना कीजिए। तुहानू दुकानदारी करन लई पैगंबर दे तबरुकात ही मिले ने। रब दी जात को डरिए जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। नबी पाक ने फरमाया जड़ी बात मैं नहीं कही जड़ा कह के मेरी तरफ मंसूब करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। जिस तरह झूठी बात कोई बंदा खुद कोई बात करे उसनु पैगंबर दी तरफ मंसूब कर दे, एक गुनाह है, जुल्म है, ज्यादती है। इसी तरह ही जड़े तबरुकात मुस्तफा दे नहीं ने जिन्हां दी कोई दलील सनद मौजूद नहीं है उसनु पैगंबर दी तरफ मंसूब करना यह भी जलालत है, गुमराही है, जुल्म है, ज्यादती है। अहले हदीस पैगाम देंदा अदब कीजिए मुस्तफा दी जात दा, अदब कीजिए पैगंबर दी बात दा, अदब कीजिए एहतराम कीजिए मुस्तफा दे तबरुकात दा। कहने लगे देखो जनाब तुसी कैसा कर रहे हो कि नलायन दी छवि नहीं बनाते। मैं क्या तुसी बनाई, तुसा जुल्म कीता। फिर आज तो आगे बढ़े नलायन दे अंदर नाम लिखिया किस दा? नबी अलैहिस्सलाम दा। कादी छवि है? नबी पाक दे जूते दी। विच की लिखिया जी फरमाओ? मैं की लिखिया दे अंदर?
तू बाप जब जूता लेके आए अपने बाप का नाम उसते जूते च नहीं लिखवांदा, मुस्तफा दे नाम नू तू इस नलायन और जूते दी छवि अंदर लिखिया, हया नहीं आई? गुस्ताख हमें कहते हो। आंदे जे नलायन दा नहीं तुसा करना ते तुसी फिर जरा मेहरबानी करके रोजा रसूल दा कोई मॉडल बना लो। मैं किथे बनाइए? मॉडल बनाना जायज है या नहीं? ये बास अलग। चलो तेरा इतराज है, इसनू हल कर ली। अगर असी मॉडल बनाइए तो 10 किथे बनाइए? कहने लगा गली च बना लो। मैं क्या गली इस काबल नहीं इथे रोजा रसूल दा मॉडल बन सके? कहने लगा गली च बाजार च असी भी बनाए, तुसी बना लो। मैं क्या तुहाडी हिम्मत जुर्रत है, तुसी गलियां अंदर रोजा रसूल दे मॉडल बना के रोजा रसूल दी तौहीन कीती है। अहले हदीस मुस्तफा दा मुअद्दब है, गुस्ताख नहीं। हम ये तौहीन नहीं कर सकते। कहने लगा गली नू साफ करके बना लो। मैं शाबाश तुहाडी ड्यूटी लगी है साल बाद, उंज ते नहीं साफ होंदियां, चलो मेहरबानी ना तुसी साल बाद कर दे हो। कहंदे असी साफ करके बनाने, तुसी भी साफ करके बनाओ। मैं कहा सुनो मेरी अकीदत, गुजर कलोनी लाहौर दियां कोई गली क्या, पाकिस्तान हिंदुस्तान बर्रे सगीर दुनिया दी कोई गली इस मयार ते पूरी नहीं उतरदी। उसनू एक बार क्या 1000 बार भी साफ किया जाए, उसनू इतर खुशबू भी लगा दी जाए, फिर भी इस मयार ते नहीं पहुंचती। उथे पैगंबर दा रोजा बनाया जाए। कहने लगा क्यों नहीं पहुंचती? मैं कहा इस वास्ते नहीं पहुंचती, पैगंबर दा वजूद पाक है, आप दी शख्सियत पाक है, आप दा वजूद कायनात दे सारे वजूदां चो आला है, आप दा वजूद सारी रब दी मखलूकात दे अंदरों पकीज़ा है, मुबारक है, मुतहर है। मुस्तफा अलैहि सलाम दा रोजा पाक आज मदीना पाक अंदर जिस मुकाम ते मौजूद है, पैगंबर दा रोजा बाद अंदर बने है। मुस्तफा अलैहि सलाम उस जगह ते बाद अंदर दफन होए ने। पैगंबर अलैहि सलाम दी जिंदगी मुबारक अंदर मुस्तफा दी जुबान चो रब ने ऐलान करवाया है, फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया मेरे हुजरे तो लैके मेरे मिंबर तक जितनी जगह अल्लाह दी जन्नत दा टुकड़ा है। मैं कहा रोजा बाद अंदर बने, जन्नत पहले जगह नू मुस्तफा ने करार दिता है। असी रोजा बनाने लई तैयार हैं, जन्नत तू विखा दे, रोजा असी बना देने। जन्नत तू दिखला, रोजा असी बनाने। तू जुर्रत कीती है ना गलियां बाजार अंदर और इन्हां नालियां और गंदे नालियां दे किनारियां ते रोजा रसूल बना के तू तौहीन कीती है रोजा रसूल दी। फिर इस तो आगे बढ़िया, रोजा रसूल दे मॉडल बनाए गए किथे? केक ते। हम बर्थडे मनाएंगे मुस्तफा की, हम बर्थडे मनाएंगे, केक कटांगे, मौलवियां छुरियां पकड़ियां। हुण केक दे उत्ते बैतुल्ला दा मॉडल भी है, केक दे उत्ते रोजा रसूल दा मॉडल भी है, उसते नबी अलैहि सलाम दा नाम भी लिखा हुआ। मौलवियां छुरियां पकड़ियां, तुसी मर क्यों ना गए? जमीन फट क्यों ना गई? आसमान गिर क्यों ना गया? पैगंबर दे नाम ते छुरी चलांदे हया नहीं आई? तुहाडे हाथ नहीं कंपे? मुस्तफा दे नाम ते छुरी चला के पैगंबर दे नाम नू कट के खादा, रोजा रसूल दे मॉडल बना के फिर उन्होंने कट के खादा। पढ़िए सहीह बुखारी, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया दा मुकाम कुफार ना सुलह हो रही है। नबी अलैहि सलाम मुजाहिद आजम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलोनामा लिखिया जा रहा है। सुलोनामा कौन तहरीर कर रहे हैं? शेरे खुदा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा दामाद रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो मुआहिदा लिखा गया सैयदना अली ने लिखा, ए मुआहिदा कुरैश मक्का दे दरमियान और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरमियान। कुरैश कहने लगे असी मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनते, जे रसूलुल्लाह मान ले ये लड़ाइयां खत्म ने, झगड़े खत्म ने। रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, असी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नु मनने हां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अली जी महबूब जी, फरमाया अली सुलो जो करनी है। ए अली काट दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मेरे अली फरमान लगे महबूब जी अली नहीं कटेगा, तुहाडा नाम है पाक। या अली मदद कहना आसान है, अली दे अकीदे ते अली दे मनहज ते अली दी सीरत ते अमल करना मुश्किल है।
अली ने नाम मुस्तफ़ा नहीं काटा, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कलम पकड़ के सैयदना अली दे हाथ चो मुहम्मद रसूलुल्लाह काट के मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखे है। तुहानू किस जुर्रत दी है तुसी नामे मुस्तफा नू कटिया? इस तो आगे बढ़े आंदे तुसी नहीं बनाया ना बनाओ, असी तो बनाया। मैं कहा किदन बनाया? 9, 10, 11 रबी अव्वल नूं बनाने रहे हैं, सजाने रहे हैं। फिर असी 12 रबी अव्वल नूं ट्रकों ते ट्रालियां ते कारां ते ट्रैक्टरां ते असी घुमाते फिरांदे रहे रोज़ा रसूल दे मॉडल नूं। मैं 13 रबी अव्वल नूं गली चो मैद कारी उमर यजदानी साहब गुजरे तो उत्थे रोज़ा रसूल मौलवी जी नज़र नहीं आया। ओ असा तोड़ दिता है। मैं बनाया किस है असा, मैं घुमाया किस है असा, मैं सजाया किस है असा, तो मैं तोड़िया किस है? तोड़िया भी असी। तो मैं गुस्ताख कौन? ए गुस्ताख तुसी हो। फिर मेरा दिल करदा पढ़ा, कारी साहब बार बार फरमा रहे ता पढ़न लगा। बनाने वाले भी आप हो, सजान वाले भी आप हो, तोड़न वाले भी आप हो, गुस्ताख सानू आंदे हो। ता आवाज आंदी है वमन युशाकिक रसूल वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। सानू गुस्ताख भी किया गया वे, लेकिन अल्लाह दी रहमत दे नाल पैगंबर दे मुअद्दद भी हकीकी माने अंदर आलुल हदीस ने सानू आज तक रब दी जमीन ते मुशरक कोई नहीं कह सके। किसने गुस्ताख क्या, किसने वहाबी क्या वे? मैं क्या वहाबी आंदे हो तो कोई बात नहीं, वहाबी वहाब अल्लाह दा नाम है ते असी वहाबी रब नू मानने वाले। कहने लगे नहीं तुसी मुहम्मदी हो, ते मैं क्या मुहम्मदी? मुहम्मद मुस्तफा दा नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह, असी मुहम्मदी असी मुहम्मद मुस्तफा नू मानने वाले। फिर भी तारीफ साडी है। कहने लगे नहीं तुसी नजदी हो। किथे याद है शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन मौलवी हो नजदी तुसी भी हो। नजद कुरान ने किसनू क्या वहदैना हुन नजदैन, मां दी छाती नू कुरान ने नजद क्या वे। शेखुल कुरान फरमाया करदे सन जिन्हें मां दा पीता वे ओ मौलवी नजदी है, ओ भावें जेड़ा भी खिलावे ओ मौलवी नजदी है। जिन्हें ते मां दा पीता ओ नजदी है, ते जिन्हें गां दा पीता वे ओदा पता कोई नहीं। तवज्जो फरमाना, मैं कहा तुसी सानू नजदी आख लो ते नजदी ते तुसी भी हो। फिर कहंदे नहीं तुसी गैर मुकल्लद हो। मैं क्या सुनो असी मुकल्लद भी नहीं, असी गैर मुकल्लद भी नहीं, मुकल्लद भी तुसी हो, गैर मुकल्लद भी तुसी हो। कहने लगे ओ किस तरह? मैं क्या गौर करना, एक मिसाल ना समझना बात नू। अगर एक बाप स्कूल अंदर कॉलेज अंदर पहुंचे, जाके प्रिंसीपल नू के मेरा बेटा स्कूल आया, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी तालीम कैसी है, उसका मयार तालीम कैसा है। प्रिंसीपल पूछे तुहाडे बेटे का नाम क्या है? कहने लगा मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। प्रिंसीपल कहने लगा अच्छा तुहाडा बेटा दाखिल किस क्लास अंदर होया? कहने लगा दाखिल तो मैं उसनू स्कूल अंदर करवाया ही कोई नहीं, वो तो घर मां दे पास दूध पी रहा, उम्र उसकी 2 साल है। प्रिंसीपल कहेगा जाइए भाई अपनी अकल का इलाज करवाइए, तेरा बेटा भी स्कूल अंदर दाखिल नहीं हुआ, अभी वो मां दे पास मौजूद है। जो दाखिल कराएगा वो आएगा स्कूल दे अंदर, जो आएगा उदो हाजिर है, जो नहीं आएगा उदो गैर हाजिर है। जेड़ा बच्चा स्कूल अंदर दाखिल नहीं हुआ वो ना हाजिर है ना गैर हाजिर है। मौलवी जी सानू गैर मुकल्लद क्यों कहते हो? असी तकलीद दे स्कूल गए कोई नहीं, असी तकलीद दे स्कूल वाल वेख्या ही कोई नहीं। तुसा तकलीद दे स्कूले गए हो, जो तुसी इमाम दी बात मनदे हो उदो तुसी मुकल्लद हो, जो तुसी इमाम दी बात दा रद्द करदे हो। इमाम साहब कहंदे ने तुसा तनख्वाह ना लवो, मौलवी जी तुसा तनख्वाह लैंदे हो। जो मनदे हो तो मुकल्लद हो, जो नहीं मनदे हो तो गैर मुकल्लद हो। मुकल्लद भी तुसी हो, गैर मुकल्लद भी तुसी हो। अहले हदीस ना मुकल्लद है ना अहले हदीस गैर मुकल्लद है। अहले हदीस मुस्तफा दा मुत्तबे है, अहले हदीस पैगंबर दा गुलाम है। ता अहले हदीस ऐलान करदा है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अहले हदीस शिरक तो पाके मुस्तफा दी आमद भी शिरक दा खात्मा वे। अज अहले हदीस भी शिरक दे खात्मे वास्ते दावत दे मैदान अंदर उतरिया वे। फिर ओदा हक नहीं बनदा जेड़ा कबरां नू पूजदा वे, जेड़ा औलिया ते अंबिया नू पूजदा वे, जेड़ा या रसूल अल्लाह मदद दा नारा लगांदा है, जेड़ा आंदा उनजुर हालना वस्मा खालना या रसूल अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है। आका बात अब तक बनी हुई है, तेरा खामा तेरे गीत गामा या रसूल अल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयान लिल्लाह, ये सब
तुम्हारा करम आका बात अब तक बनी हुई है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जिदा अकीदा है कि शेख अब्दुल कादर मुश्किल हल कर देने, जिदा अकीदा वे या इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत कर दो हरी, जिदा अकीदा वे जनाब अली फुलान नबी ते फुलान वली भी मुश्किल कुशाते हाजत रवावे, जिदा अकीदा वे मैं खुल के अल्फाज कहना चाहना, जिदा अकीदा वे दाता बाबा अली हजवेरी है, जिदा अकीदा गंज शकर बाबा फरीद है, जिदा अकीदा फुलान दरबार मेजार वाला दिन ते कादर है, ओदा हक नहीं बनता वो मुस्तफा दी आमद दा नारा लगावे। मुस्तफा ते जलालतां गुमराहियां मुकाण वास्ते आए ने। अहले हदीस सारे जनाब अली जलालतां ते गुमराहियों तो पाक होके इन्हां दा रद्द करके ऐलान करदा वे सरकार की आमद, सरकार की आमद। गल मुकाण वाला के ता जावांगा जे उच्ची बोलोगे सरकार की आमद सरकार की आमद। व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लाल मुबीन। सुनना तवज्जो फरमाना, आखिरी बातों ते गौर करना। पैगंबर अलैहिस्सलाम सारियां गुमराहियां नूं खत्म करने वास्ते आए ने, क्यों पैगंबर रहमत लिल आलमीन बन के आए ने, ता आपने सारियां गुमराहियां खत्म कीतियां ने। समझ लाए ते अहले हदीस दा ऐलान है, सिर्फ अहले हदीस दा हक बनदा असा नारा लगाइए सरकार की आमद मरहबा। तुहाडा हक नहीं बनदा जिन्ना पैगंबर दी रहमत तो फायदा नहीं उठाया, जिन्ना पैगंबर अलैहिस्सलाम दी रहमतां तो दूरी इख्तियार की है। समझना है ते गौर करना। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, दो बंदे आए ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वास्ते, एक अहले हदीस है एक गैर अहले हदीस है। हुण वुजू हो रहा है, जो अहले हदीस ने वुजू किया वे, हाथ धोते ने कुली की, नक अंदर पानी डालिया, चेहरा धोता वे, बाजू दोवें कुनियां तक धोते, सर दा कन्ना दा मसा किया वे। अहले हदीस ने जुराबां पहनियां ने, अहले हदीस जुराबां नहीं उतारदा, जुराबां ते इंज ही मसा कर लैंदा वे। जिहड़ा गैर अहले हदीस बैठा वे वो जो पैर धोण दी बारी आंदी है उदों जुराबां उतारदा वे। मौसम सर्दी दा, सख्त सर्दी दिसंबर दा महीना होवे, नाले बेचारा जुराबां उतारदा वे, नाले पैर कंब रहे ने। मैं क्या पैर तेरे कंब रहे ने, सर्दी लग रही है। कहने लगा जी तुसां ते तुहाडे बंदे ने ते मसा कर लिया वे, उन्हें ते जुराबां उतारियां क्यों नहीं? मैं क्या अहले हदीस ने तां नहीं उतारियां कि सरकार की आमद मरहबा। सही इब्न खुज़ैमा अंदर हदीस आंदी है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जुराबां ते मसा कीता वे। और हदीस ते किताबां दे अंदर मुहद्दिसीन ने कुतबे हदीस के अंदर बाब कायम किया हुआ है, बाबुल मसह अलल जौराबैन, जुराबां ते मसा करन दा बाब। कहना फिर मैं क्यों उतार रहा? मैं क्या रो मौलवियां नूं जिन्हां तेनू मुस्तफा दी रहमत तो दूर कीता वे। पैगंबर दा शान सी वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमत लिल आलमीन। पैगंबर दी आमद दा मकसद सी व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। तेरा हक नहीं बनदा तू सर्दी अंदर कम ते पैर दो, अहले हदीस जुराबां ते मसा करके नारा लगाए सरकार की आमद मरहबा। व इन कानू मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। दो बंदे चले ने सफर दे अंदर, रास्ते दे अंदर ने, नमाज़े जोर दा वक्त आ गया वे। अहले हदीस ने भी नमाज पढ़ी है, गैर अहले हदीस ने भी नमाज पढ़ी है। अहले हदीस ने जोर दे नाल असर भी पढ़ ली है। हुण पब्लिक सर्विस दे अंदर सफर शुरू हो गया वे, असर दी नमाज दा वक्त है। गैर अहले हदीस बोले आ हजरात उस्ताद जी गड्डी साइड ते लाओ तो मैं नमाज पढ़नी है। ड्राइवर कहने लगा मैं तो अगे जाके टाइम चुकना है, तो मैं तो गड्डी साइड ते नहीं। कहना मेरी नमाज भाई, मैं रायवेंड से आया हूँ, मैंने तो नमाज पढ़नी। कहने लगा नमाज आगे मैंने पहले गाड़ी रोकी थी फिर पढ़ लेनी थी। कहने लगा मैं नहीं पढ़नी, मैं उदों क्यों पढ़ता, मैं पठान भी होना, मैं क्यों पढ़ता, मैं क्यों पढ़ता, मैं क्यों पढ़ता, मैं नहीं उत्थे पढ़नी सी। ओ अहले हदीस बोलिया, कहने लगा मैं तो पढ़ आया वहाँ। ड्राइवर कहने लगा इन्हें पढ़ लीए, इन्हें क्यों पढ़ी है? तो अहले हदीस बोलिया तां पढ़ी है सरकार की आमद मरहबा। कहना रोक गाड़ी, ड्राइवरां दा गाड़ी नहीं रोकांगा, हुण अगे जिथे अड्डे जाके उतारांगा उत्थे नमाज पढ़ी। ये परेशान है, झगड़ रहा। मैं क्या तू रो ते तू झगड़ ते नाले मौलवियां दी जान नू रो। अहले हदीस ने नमाज पढ़ी है तां पढ़ी है। मेरे महबूब ने फरमाया सफर अंदर होवो ते जोर ते असर दी नमाज नू इकट्ठियां कर लवो, मगरब ते इशा दी नमाज नू इकट्ठियां कर लो। मेरा हक बनदा मैं कहां सरकार की आमद मरहबा। जे इंज समझना है ते एक और रवायत ते गौर करना। मस्जिद दे अंदर नमाज़े मगरब वास्ते नमाजी पहुंचे ने, अहले हदीस अपनी मस्जिद अंदर पहुंचे ने, गैर अहले हदीस अपनी मस्जिद अंदर पहुंचे ने। मगरब दी नमाज शुरू हो चुकी है। जो मगरब दी नमाज तो हजरत साहब ने सलाम फेरिया वे ते बाहर महसूस होया बारिश हो रही है। कारी साहब अहले हदीस इमाम कहने लगे वेखो फरूकी साहब बाहर बारिश हो रही है। जी हजरत जी बारिश हो रही है। कारी साहब कहने लगे इकामत को वो इशा दी नमाज भी नाल पढ़ ली है। हजरत जी क्यों पढ़नी है? हजरत अहले हदीस आलम फरमान लगे क्योंकि नबी पाक ने फरमाया बारिश के अंदर मुस्तफा ने दो नमाज़ां नूं जमा करने की इजाजत दी है। हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अहले हदीस ने नमाज दो इकट्ठियां कीतियां ने। गैर अहले हदीस मगरब दी नमाज पढ़ रहा वे,
सलाम फेरिया वेख्या बाहर बारिश होण रही है। हजरत जी मगरब भी पढ़ा दो। हजरत जी कहने लगे नहीं नहीं मगरब ते नाल इशा नहीं पढ़ावांगा, मगरब पढ़ाती है नाल इशा नहीं पढ़ावांगा। जब मगरब ने इशा पढ़ाती तो इशा होनी कोई नहीं। हजरत जी बाहर बारिश पै रही है, डिगदे ढहंदे जावांगे, डिगदे ढहंदे आवांगे। हजरत जी फरमान लगे डिगो या जो भी होवे लेकिन नमाज जेड़ी है तुहानू आके इशा दी पढ़नी पवेगी। ये हजरत जी दा फतवा है ते अहले हदीस ने मगरब दी नमाज दे नाल इशा दी नमाज पढ़ाई है। क्यों पढ़ाई है? सरकार की आमद मरहबा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जे इंज समझना है तो एक और बात है तवज्जो फरमाना। अहले हदीस जनाब अली मुअज्जन मस्जिद के अंदर पहुंचे आवे अजान कहने वास्ते, उधरों मस्जिद अंदर मुअज्जन अहले हदीस पहुंच चुके आवे। उधरों बारिश शुरू हो गई है तो मुअज्जन अहले हदीस ने अजान शुरू की है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अहले हदीस मुअज्जन कह रहे हैं बारिश हो रही है तो अहले हदीस अजान कहते हैं कि अल्फाज कह रहे अला सल्लू फिर रिहाल अला सल्लू फिर रिहाल। लोगों नमाज घरां दे अंदर पढ़ लो, लोगों नमाज घरां दे अंदर पढ़ लो। इधर गैर अहले हदीस मस्जिद के अंदर अजान शुरू हुई है तो हजरत जी फरमान लगे हई अल सलाह हई अल फलाह। मस्जिद अंदर पहुंचना पेगा। हजरत जी बारिश हो रही है, कीचड़ हो चुके आवे। हजरत जी फरमान लगे डिगो ढहवो पवें लत्तां तुड़वावो लेकिन मस्जिद ही आना पेगा। अहले हदीस ने अजान अंदर कह दिता अला सल्लू फिर रिहाल, क्योंकि बुखारी दी हदीस की रोशनी अंदर क्या आवे। फिर साडा हक बनदा असां कहिए सरकार की आमद मरहबा। जिन्होंने मौलवियां मुश्किल अंदर उलझाया वे मौलवियां दी मुश्किलों चो निकल के मसलक अहले हदीस अंदर आओ, कुरान दी बहार अंदर आओ, पैगंबर दी हदीस अंदर आओ, फिर मारो नारा सरकार की आमद मरहबा। तवज्जो फरमाना। कहाँ याद आए हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी अल्फाज ते आखिरी बातों ते गौर करना। मुनादिर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उदों तक शेखुपुरा मुकम्मल नहीं होता जिदों तक शेखुल कुरान दे नाल हाफिज साहब दा जिक्र ना कर लईए। वली कामिल मुनादिर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बारिश हो रही सी, मैं अपनी मस्जिद अजान कह दी ते अजान दे अंदर मैं क्या अला सल्लू फिर रिहाल अला सल्लू फिर रिहाल। जो अगला दिन होया सारे जनाब अली महल्ले के मौलवी ते बंदे इकट्ठे होए, महल्ले के चेयरमैन को के जाके कहने लगे चेयरमैन साहब अजान सुनिए जड़ी अब्दुल्ला ने कही है। कहने लगा सुनिए। और वेख्या सी आंदा सी अला सल्लू फिर रिहाल। चेयरमैन साहब अल्फाज कदे पहला सुने ने? कहंदा यार सुने तो मैं भी पहले कोई नहीं। आंदा आओ फिर चेयरमैन साहब चोर साहब चलिए हाफिज अब्दुल्ला नू पूछिए क्यों कहने। चेयरमैन अकलमान सी वाबियां को कदे कदे बहंदा सी, कहंदा गल सुनो हाफिज अब्दुल्ला जे अहले हदीस वो हदीस तो बगैर दलील तो बगैर कुरान की आयत की दलील हदीस तो बगैर वो कोई काम नहीं जे करदा। मैं टुर जाना तुहाडे नाल ते जे हाफिज अब्दुल्ला कोल होई कोई दलील ते फिर मौलवी कहने लगा ठीक है फिर जान नूं ही रहन देने। केड़ी लोड़ है जान दी दलील लैण दी? अल्लाह दी रहमत अल्लाह ने अहले हदीस नूं शरफ अता कीता है। क्यों साडा ऐलान है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। मौसम सर्दी दा अहले हदीस मस्जिद अंदर आया वे, वुदू करन लगा सर ते पगड़ी बांधी हुई है। अहले हदीस सर ते पगड़ी बांधी है तो जो सर दे मसे दी बारी आंदी है अहले हदीस पगड़ी दे उत्तों मसा करदा वे। क्यों हदीस से पैगंबर मौजूद है। गैर अहले हदीस पगड़ी उतार के जनाब अली फिर मसा करदा ते सवेरे आंदा मौलवी जी सिर तत्ता ठंडा हो गया वे, डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो सर दर्द हो रही है। की सी है मैं पग बन्नी सी सिर निगा होया सी ते मैं वुदू करन लगा ते अचानक हवा पै
गई है, मेरा सर दर्द कर रहा वे। अहले हदीस ने पगड़ी ते मसा कीता है पैगंबर दी हदीस दी रोशनी अंदर। ता अहले हदीस कहंदा सरकार की आमद मरहबा, तू सर तो पगड़ी उतारी है, हुण तेरे सर अंदर दर्द है हजरत जी, दर्द है कोई दामी कर दे हो। मैं क्या रो मौलवियां दी जान नू जिन्हां सरकार दी रहमत तो मरहूम कीता वे, जिन्हां सरकार दी रहमत तो दूर कीता वे। मेरा हक बनदा मैं नारा लगावां सरकार की आमद मरहबा। वक्त इख्तिताम ते पहुंचा, आखिरी बात ते मेरा सलाम है। फरमाया इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जे ऐ समझना है तो आखिरी बात ते पूरी तवज्जो करना, हर अहले हदीस दा जवान तवज्जो करे। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बंदा आया अद्धी रात नू घर, अद्धी रात नू घर आया ते अचानक हो गई लड़ाई। फिर जो लड़ाई हो जाए तो फिर जट्टां दे खड़ाक कादे हुंदे ने। अद्धी रात फिर हजरत जी का फोन वजया, कारी साहब। मैं कहा जी ए तुहाडा नंबर लिया वो ना गवांढियां कोलों, तो उन्हें तुहाडा नंबर दिता। मैं की आंदे सन? खैर है अद्धी रात सवेरे फोन कर लियो। ए नहीं वो मसला सवेर वाला नहीं, मसला रात वाला है। मैं सवेरे की है? नहीं हो जी सवेरे नहीं दसन वाला, राती वाला। मैं होया की है? अयो मैं जरा आया सा तो गुस्सा चढ़िया तो ना वो मैं दे बैठा। मैं की दिता ही? अयो ही जड़ा देईदा। मैं की अजी वो तलाक दे बैठा, पर दिती गुस्से च। मैं अल्लाह के बंदे देंदे सारे ही गुस्से ने, प्यार च कदे किसी ने आख्या भी चंगा फिर अल्लाह दी बंदी है तेनू तलाक है। मैं गुस्से च ही आउंदी है। हजरत जी हुण फिर कोई हल करो। मैं माशाअल्लाह केड़े मसलक ना तलक है? अहे जी उसे मसलक ना। मैं केड़े ना? अहे ओ ही जड़े ओ करांदे ने। मैं की करांदे ने? शाबाश। की करांदे ने मौलवी? अहे जी हलाला। तो मैं क्या मेहरबानी ना हुण तक उन्हां दियां मनियां ने, नज़र न्याज़ा भी जाके सारियां उत्थे दित्तियां ने, चढ़ावे उत्थे चढ़ाए, मुट्ठी उत्थे गर्म की। मेहरबानी ना करो। जी उन्होंने गैरत नहीं मानती। मैं क्या फिर ये तो मनो ना कि इस मसलक जिस मसलक च गैरत मौजूद नहीं उत्थे रहण दी लोड़ केड़ी? तुसी कोई हल निकालो। मैं क्या असी हल नहीं निकालते। कहने लगा फिर हल कितों मिलेगा? मैं क्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हल लेना पैगंबर दी हदीस मुस्नद अबी याला अंदर सैयदना रुकाना आए, फरमाया महबूब जी मैं अपनी बीवी नू तलाक दे बैठा। फरमाया अफी मजलिसिन वाहिदिन। फरमाया मेरे प्यारे क्या एक मजलिस अंदर? जी जी महबूबा एक मजलिस अंदर। नबी पाक ने फरमाया रुकाना तलाक एक होई है, जाके रुजू कर ले, तू तीन तीन बारी तलाक देना है। मौलवी आंदा हलाला कर, तेनू मौलवी गुमराही दे रस्ते ते तोरे आवे। अहले हदीस आंदा है पैगंबर दी हदीस दी रोशनी अंदर रुजू कर लो। कहने लगा साढ़े मौलवी ते आंदे ने हलाला करो। पता जे हलाला की होंदा? एक बंदा जो किसी नू पैगाम भेजे कि मेरी हमशीरा दी शादी तशरीफ ले आ जाए, दसो सोहनी गल है कि नहीं? उच्ची बोलो ना, सोहनी गल है? जे बंदा जो किसी नू पैगाम भेजे मेरी बेटी का निकाह तशरीफ ले आ जाए, सोहनी गल है? तो जे बंदा किसी नू पैगाम भेजे भी मेरी बीवी का निकाह तशरीफ ले आया जाए, की ख्याल? मेरी बीवी का निकाह, हलाला बीवी का निकाह है। हर अक्लमंद कहेगा बेगैरत क्या हो गया, तुम्हें बीवी का निकाह कर रहा है? कोई गैरतमंद नहीं इसको तस्लीम करता। मैं जानता हूं बड़े बड़े मौलवियों को जिनके अपने खानदान में तलाक़ें हुई, लोगों की बच्चियों के हलाले करवाते रहे, और जब अपने खानदान की बच्चियों का मसला अहले हदीस उलमा से फतवे लेके रुजू किया, फिर मानना पड़ेगा अल्लाह की जमीन पे अल्लाह ने अहले हदीस को हक भी अता किया, हदायत भी अता की, रब ने अपना कुरान भी अता किया, मुस्तफा की हदीस भी अता की, रब ने अहले हदीस को मुहद्दिसीन का फहम और मनहज भी अता किया, और रब ने अहले हदीस को इज्जत और गैरत हया भी अता किया। और बंदे दी तलाक, मौलवी को क्या, मौलवी क्या हलाला होएगा? उन्हें क्या कीदा? उन्हें क्या तेरी बीवी दा? वो घर आया कहना अल्लाह दी बंदी आप इकट्ठे हो सकने पर एक काम करना पड़ेगा। उन्हें क्या वो केड़ा? उन्हें क्या हलाला होएगा? उन्हें क्या कीदा? उन्हें क्या तेरा? उन्हें क्या तलाक तू दी है कि मैं? उन्हें क्या तलाक तो मैं ही दी है। उन्हें क्या तलाक तू देवें, हलाला मेरा है, मेरा की कसूर है? तलाक तू देवें तो हलाला मैं करावा, तू तलाक दी कसूर तेरा, तू अपना हलाला करा, मेरा क्यों करवाना है? बड़े बड़े जनाब अली जामियात अंदर हलाला सेंटर बने। मैं जहां जुमा पढ़ाता हूं इधर लाहौर वाल्टन में
इधर एक दिन मुझे एक साथी ने बात बतलाई, अगर मैं यहां बयान कर दूं, अल्लाह की कसम हर गैरतमंद की आंखों से आंसू निकल आए। ये अगर दीन है फिर बतलाओ पैगंबर की आमद का मकसद क्या है? जो तुम कौम को जलालत, गुमराही और बेगैरती का रास्ता देना चाहते हो, ये दीन नहीं है। दीन पैगंबर का पे नाज़िल होने वाला कुरान है और पैगंबर की हदीस है। फिर जो बंदा दीन शरीयत का रास्ता छोड़े तो पता किन जलील होंदा है। इस बात नू तवज्जो ना सुनना और इन मेरे आखिरी अल्फाज नू सीने अंदर जगह देना। इतराज भी आंदे ने, आंदे जी वेखो 3 बारी थप्पड़ मारीए ते एक गिनदे हो। मैं कह नहीं, 3 तलाका दे के तलाक एक किवें? मैं कह जो निकाह होया सी जी, तो मैं कह उदों कितनी बारी कबूल किया सी? 3 बारी। मैं मौल साहब ने फरमाया भी है बच्ची निकाह करके हक महर च एने गवावां की मौजूदगी च दिती तो कबूल, तू क्या कबूल? दूजी बारी आख्या कबूल, तीजी बारी आख कबूल। मैं कबूल कितनी बारी आख्या ही? आंदा 3 बारी। मैं निकाह किन्ने होए? या तो कह भी 3 टोरो जो उन्होंने उत्थे लितर ना फेरिया। 3 बारी निकाह के मौके ते कबूल कह ते निकाह एक है। ओही निकाह तलाक ना खत्म होता है जे 3 बारी कबूल 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 के निकाह एक के, 3 बारी तलाक 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 के ते तलाक भी एक के। शरीयत का रास्ता छोड़ोगा फिर जलालत है, गुमराही है। बंदे ने तलाक दी अपनी बीवी नू ते गया मौलवी को, मौलवी जी की करा? फैक्ट्री भी बीवी दे ना है ते कोठी भी बीवी दे ना है। मौल साहब फरमान लगे हलाला होएगा पर करी किसे शरीफ ना, करी किसे शरीफ ना है ना होए। कोठी तो भी जाए, जनानी तो भी जाए, तो फैक्ट्री तो भी जाए। उन्होंने कहा होर तो कोई शरीफ नहीं, मेरी कोठी का चौकीदार शरीफ है। वो आया तो उन्हें निकाह पढ़ाया। हूँ निकाह पढ़ा के उत्थे थोड़ा रहना सी। गैरत ने ललकारिया, जमीर ने पुकारिया, जा दफा हो किते, टुर जा। हुण उसने की किया? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ, ਆਪ ਕਿਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿਦਰਾਹਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਠੀ ਮਿਲੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। उस आख्या चौधरी, उन्होंने कहा एडा चौधरी जना होंदा ते तलाक ही देनी सी। वो फारग है। हुण चौधरी तराए 4 दिन बाद आया, उन्होंने दी पीछे सैटिंग बन गई सी। चौधरी आके दस्तक दी। हुण जिहड़ा चौकीदार तो नवा चौधरी बनया गया, कौन? कहंदा चौधरी है। उन्हें दरवाजा खोलिया, बिठाया, चौर साहब बैठो। बह गया। उन्होंने कहा चौर साहब को चाय पानी पिलाइए। उन्होंने कहा नहीं, तलाक दे। उन्होंने कहा चौर साहब किनू? तवज्जो यजदानी साहब। उन्हें कहा तलाक दे। चौधरी कहन लगा नवे चौधरी नू, चौकीदार नू, तलाक दे। उस आख्या किनू? उस आख्या मेरी बीवी नू। उन्होंने कहा चौर साहब नाराज ना, बीवी तुहाडी तलाक मैं किवें दियां? बीवी तुहाडी है, तलाक मैं किवें दियां? उन्होंने कहा नहीं जिहड़ी तेरी है। उन्होंने कहा मेरी है, मैनू की तकलीफ, मैं क्यों दियां? उन्होंने कहा तेरी है तो मैं दे नहीं सकता, ते जे मेरी है तो मैनू तकलीफ कोई नहीं। आंदा फिर मेरे लिए की हुक्म है? उन्होंने कहा दरवाजा खुला, जा सकते हो। उठ के चले आप। बीवी भी गई, कोठी भी गई, बीवी भी गई, कोठी भी गई, फैक्ट्री भी गई। जो उठ के चले आना तो असा पिछो पढ़िया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ओ अहले हदीस ते जवानों, अहले हदीस ते बुजुर्गों, उलमा इकराम, अल्लाह दा शुक्र अदा कीजिए। रब दे सामने रात दे वक्त सजदे अंदर सर रख के आंसू बहाइए। तेरा मसलक कोई आम मसलक नहीं है, तेरा अकीदा कोई आम अकीदा नहीं है। तू उस अकीदे ते कायम है, तू उस मनहज ते कायम है जेड़ा अकीदा मुस्तफाद है, जेड़ा मनहज मुस्तफाद है, जेड़ा अकीदा पैगंबर दे सहाबा दा है। तेरा वो अकीदा है जेड़ा अकीदा इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा दा है।
अहले हदीस दा अकीदा है, जिहड़ा अकीदा इमाम अहमद दा है, जिहड़ा अकीदा इमाम मालिक दा है, जिहड़ा अकीदा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दा है। अल्लाह दी रहमत और फजल है, अहले हदीस गुमराही ते कायम नहीं है। अहले हदीस दा अकीदा शिरक तो पाक है, अहले हदीस दा अमल बिदत तो पाक है। तेरे कई अमाल नहीं, सैकड़ों अमाल अंदर बिदत मौजूद है, कहीं कुल, कहीं तीजा, कहीं सातवां, कहीं 10वां, कहीं 40वां मौजूद है। मैं सवाल छोड़ के जा रहा, जाइए कोई हल तो करे। मुस्तफा दी जिंदगी अंदर आप दी बेटी ज़ैनब, आप दी बेटी रुकैया, आप दी बेटी उम्म कुलसूम ने वफात पाई, आप दे लखते जिगर इब्राहिम तैयब और ताहिर कासिम ने वफात पाई, मुस्तफा दी ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा ने वफात पाई, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चचा ज़ाद जाफर तैयार शहीद हुए, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे बड़े प्यारे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा शहीद हुए। लाइए एक दलील पेश कीजिए, मुस्तफा ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अपनी बेटियां, बेटे, चचा और चचा ज़ाद दे जनाजे ते ऐलान किया होए, हजरात कल 8 बजे मस्जिद नबवी अंदर कुल खानी दा खत्म होएगा, सारे तशरीफ लाना। पैगंबर ने अपनी बेटियां दा, अपनी बीवी दा, अपने चचा दा, अपने चचा ज़ाद दा, अपने बेटियां दा कुल किया हो, तीसरा कीता होए, 7वां 10वां 40वां कीता होए। एक बात समझे सही रवायत लाइए, मैं और आसानी कर दिया। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली उल मुर्तदा, सैयदना हसन बिन अली, सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला जिन्हें जनाजा पढ़ाया सहाबे रसूल दा नाम मैं पेश करना। अगर किसी अंदर जुर्रत मौजूद है जिन्हें कुल पढ़ाया, मेरे सिद्दीक दा नाम पेश कीजिए, जिसने मेरे उमर दा, मेरे उस्मान अली, मेरे हसनैन करीमैन दा कुल पढ़ाया, तीसरे दा खत्म दिया, 10वें 7वें 40वें दा खत्म दिया, नाम पेश कीजिए। अगर नाम पेश कर दो, मैं तेरे मसलक नू कबूल करने वास्ते तैयार, सारी जिंदगी तेरे जूते उठावा। अगर दलील पेश ना कर सको, फिर हाथ जोड़ के अर्ज करांगा, इस उम्मत दे नाल मत खेलो, इस दे ईमान दे नाल खिलवाड़ मत करो। अल्लाह दे बंदो, अहले हदीस दा पैगाम सुनिए, असियां ने रब दा कुरान पढ़िए, पैगंबर दी हदीस पढ़िए, सहाबा दे अमल नू देखिए। जो बात रब दे कुरान तो साबित है, पैगंबर दी हदीस तो साबित है, सहाबा मुहद्दिसीन दे अमल तो, फहम तो, मनहज तो साबित है। साड़ी जान जा सकती है लेकिन असी पीछे नहीं हटांगे। लेकिन जड़ा अमल पैगंबर दी सुन्नत तो, सहाबा दे अमल तो साबित नहीं है, जिसकी दलील कुरान और हदीस अंदर मौजूद नहीं है, तुसी मुकल्लद गैर मुकल्लद दे नारे लगाओ, तुसी जनाब अली गुस्ताख को, वहाबी को, नजदी को जो जी चाहे कर लो, हम वो अमल नहीं करेंगे। हमारा जीना रब के कुरान के लिए, पैगंबर की हदीस के लिए, इस रास्ते में जो भी तकलीफ आए बर्दाश्त करेंगे, जेल आए बर्दाश्त करेंगे, हथकड़ी आए पहन जाएंगे, हत्ता के गोली भी आ जाए हमारा सीना हाजिर है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्यों? हमारा ईमान है रब की जमीन पे हक्कानियत वाला गिरोह सिर्फ आलुल हदीस का। मैं तो क्या करता हूं, अगर कोई मेरे वजूद के टुकड़े भी कर दे इस रास्ते में, मेरे वजूद के जिस्म के टुकड़े करके रख दे, अल्लाह जिस्म के गोश्त के टुकड़ों को कुव्वत गोयाई अता कर दे, मेरे वजूद के टुकड़ों से भी आवाज आएगी रब की जमीन पे हक्कानियत वाला, हक वाला। अगर कोई मसलक, कोई गिरोह, कोई जमात जो रब के कुरान पे, पैगंबर की हदीस पे, सहाबा मुहद्दिसीन के फहम मनहज पे कायम है, वो सिर्फ अहले हदीस है, बाकी सब गोरख धंधे हैं। रब की जमीन पे हक्कानियत का मसलक अहले हदीस है। आइए अहले हदीस के मसलक को पढ़िए, पहचानिए, सीखिए, गौर कीजिए। अहले हदीस के जवानों दलाइल अजबर करके मसलक अहले हदीस की हक्कानियत नू बयान करने वास्ते मैदान अमल अंदर उतरिए। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से ही, साड़ी जिंदगी अंदर नहीं तो मौत तो बाद से ही रब दा कुरान गालिब आ करेगा, पैगंबर दी हदीस गालिब आ करेगी। हमारा जीना कुरान के लिए, पैगंबर की हदीस के लिए, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमिर है। जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। जियो कुरान वास्ते, पैगंबर दी हदीस वास्ते, सहाबा अहले बैत दी अजमत वास्ते। इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी अंदर बहार पैदा कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।